तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में काफ़ी लोग पूछ रहे थे ग्रुप में, जैसे कि मैंने बताया भी शॉर्ट में, कि ऑनलाइन कैसे कमाएं यूट्यूब और फेसबुक के अलावा। क्योंकि जिनका चैनल और फेसबुक पेज मोनेटाइज है वे तो फेसबुक पेज और चैनल से कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ मेथड बताओ जिससे हम कुछ अर्न कर सकें। तो देखिए दोस्तों, मैंने 5 पैसे का एक अकाउंट क्रिएट किया था कुछ महीने पहले, और मैंने खुद से कुछ पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे। इसमें 400 रुपये मिलते हैं आपको 5 पैसा में इन्वेस्ट करने के लिए उसी टाइम। तो आप चाहें तो 5 पैसा का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और 5 पैसा में देखिए ये बात है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। 5 पैसा बेहतर ऐप है ये भी, जैसे कि योद्धा और एंजल ब्रोकर है वैसे ही 5 पैसा भी है। 5 पैसा टक्कर में आता है इन दोनों के। और मैंने इसमें कुछ पैसे भी इन्वेस्ट किए थे, जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैंने खुद के पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे। इसके 400 रुपये जो मिलते हैं उसी के पैसे को मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि कितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए थे। तो मैंने 6 स्टॉक खरीदे थे सुजलोन के, और ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक खरीदे थे। तो वो तो मैंने सेल कर दिए क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन चलाना नहीं था। और मुझे, क्योंकि मैं यूट्यूब देखता हूँ और जो भी अदर मतलब कि ब्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए कुछ बताओ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बताऊँ कि 5 पैसा में मैंने क्या कुछ इन्वेस्ट किया था, कितना तक कमाया था। तो मैंने 5 पैसा में मतलब कि 400 रुपये जो मिले थे, मैंने 400 रुपये तो इन्वेस्ट किए थे। मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं थी उस टाइम, तो मैंने उतना तो रिटर्न कर लिया था। यानी कि धीरे धीरे करके ही जितना पैसा इसमें दिया गया था मुझे, मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करके और फिर मैंने वापस सेल करके कुछ समय के बाद मैंने खाते में ट्रांजेक्शन कर लिया था। लेकिन अगर इन फ्यूचर के लिए आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के कुछ कमाना चाहते हो, तो ध्यान रखो कि आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इसकी। यानी कि अच्छी नॉलेज का मतलब कि आपको बेहतर ढंग से, यानी कि जैसे कि मैंने बताया पिछले एक शॉर्ट में, कि आपको इन फ्यूचर की समझ होना चाहिए कि जो भी आइटम है इन फ्यूचर अगर आपका उसका रेट बढ़ता है तो उसको सेल करना होता है। अगर उसका मतलब कि रेट कम है, जिस रेट पे आप खरीदे हो उस रेट से अगर इन फ्यूचर उसका रेट हाई होने वाला है, तो इसकी भी आपकी समझ होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे। निफ्टी 50 क्या होता है और स्टॉक बीएसई और एनएसई क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है, मुझसे आप पर्सनली समझना चाहते हो, तो मैं भी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, सबका एक प्राइस लिस्ट है। अब प्रेजेंट में किसका वैल्यू लो जा रहा है, किसका वैल्यू हाई हो रहा है। देखिए, पहले जो लोगों ने खरीदा होगा, यानी कि इसका प्रेजेंट का अडानी पोर्ट्स का, तो इसका प्रेजेंट में हाई जा रहा है। जिसका हाई जा रहा है उसी पे मैं बात करूंगा अभी प्रेजेंट में, और इसका लो जा रहा है उस पर आप समझ सकते हो। देखिए, एशियन पेंट का भी प्रेजेंट में लो जा रहा है, यानी कि एशियन पेंट का आपका 700 कुछ 7 रुपया 15 पैसा लो जा रहा है। यानी कि उसके बाद देखिए, एक्सिस बैंक का आपका हाई जा रहा है +9 रुपया, यानी कि 1.05% हाई जा रहा है। इसके अलावा देखिए ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे, इसके अलावा देखिए बजाज ऑटो का, यानी कि आपका 20 रुपये हाई जा रहा है। यानी कि 3600 का अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो 3640 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं तो 20, यानी कि 0.56% इसका हाई जा रहा है। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमारा है ये बजाज फाइनेंस है। इसके अलावा बजाज फिनसिव है। तो ये सब है। इसके अलावा देखिए भारतीय एयरटेल का लो जा रहा है प्रेजेंट में। लो कितना जा रहा है, -1 रुपया 50 पैसा, यानी पहले के वैल्यू के हिसाब से इसका प्रेजेंट में 1 रुपया 50 पैसा लो जा रहा है, यानी कि 0.18% इसका लो जा रहा है। अभी देखिए बीपीसीएल का कितना जा रहा है। बीपीसीएल का आपका 324 रुपये पहले था, जिसका 1.07% हाई जा रहा है। तो ऐसे ही देखिए स्टॉक्स हैं हमारे, जिसके कुछ हाई जा रहे हैं, किसी के लो जा रहे हैं। जिसके ज़्यादा हाई जा रहे हैं तो उसका प्रेजेंट में आप खरीद सकते हो, यानी कि इन फ्यूचर वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी 1-2% तो पक्का हाई ही होगा, और नहीं भी बढ़ेगा तो आपका जितने का आपने स्टॉक खरीदा है उतना में तो ज़रूर बेच पाओगे, क्योंकि उसका प्रेजेंट वैल्यू काफ़ी हाई जा रहा है धीरे धीरे करके। अब इनके हाई जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन फ्यूचर हाई ही होएगा, एक लो भी हो सकता है। तो ध्यान रखें कि इन फ्यूचर उसके मांग क्या है, यानी कि मार्केट में उसके यानी कि वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है, क्योंकि सीजन वाइज किसी वस्तु की वैल्यू बढ़ती है, किसी सीजन वाइज किसी वस्तु की वैल्यू काफ़ी लो हो जाती है। तो ध्यान रखें कि उस पर क्लिक करें, उसके ग्राफ को आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हमने अडानी पोर्ट्स का सुबह में दिखाया था कि कितना था 879 रुपये, लेकिन प्रेजेंट में कितना जा रहा है, -0.14% यानी लो जा रहा है। 0.14% यानी लो जा रहा है, 1413 इस तरह से करके लो जा रहा है।
तो यानी कि स्टॉक मार्केट के लिए आपको बेहतर समझ होनी चाहिए इन फ्यूचर के लिए भी कि किसका रेट इन फ्यूचर हाई हो सकता है। इसके लिए आपको ग्राफ देखना होता है, और ग्राफ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए तो ग्राफ पे मैंने क्लिक किया, अभी देखिए 877 रुपये हो गया, 877, 878, 879, इसी पे तीनों पे मतलब कि इसका रैंक हाई लो हो रहा है। यानी इसी अप्रैल में इसका रेस था 692 रुपये, यानी उस टाइम काफ़ी लो था, अभी प्रेजेंट में हाई। अगर उस टाइम जिन्होंने खरीद के रखा होगा इसके शेयर को, तो इस टाइम अगर सेल करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, ज़्यादा शेयर खरीदे होंगे तो फ़ायदा होगा। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमारा कितना यानी 20/6 यानी 2022 को जाते हैं, तो 20/6/2022 में इसका 704 रुपये प्राइस था। इसके बाद फिर आगे आते हैं, आगे यानी कि 17/8/2022 में इसका प्राइस था 702 रुपये, यानी कुछ लो गया है। आप चाहें तो इस ग्राफ को हाई करके जूम करके देख सकते हो, इसके अप डाउन वाले पैराग्राफ को। तो देखिए इसके बाद फिर हम आगे आते हैं, अप्रैल से आगे आते हैं, आगे तो देखिएगा जो अप्रैल से सीधे हम अगस्त पे आते हैं, और अगस्त में देखिए 9/8/2022 को 694 रुपये गया है, यानी कि थोड़ा सा लो हुआ है पहले के मुकाबले। और इसके अलावा देखिए इससे आगे आते हैं, आगे आपका 9/21/2022 को आपका 703 रुपये गया, यानी कि उससे थोड़ा सा हाई गया है, यानी कि अप डाउन प्रत्येक बार हुआ है। अब सीधे देखिए लास्ट में आते हैं, लास्ट में आपका देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका लास्ट में आपका ये देखिए, तो देखिए अभी प्रेजेंट में यानी कितना 14/9/2022 को आपका कितना है 803 रुपये है, यानी कि यहाँ तक आपका यानी कि 9वें मंथ तक आपका 803 रुपये गया है। और इसके बाद अभी प्रेजेंट में रेट चल रहा है कितना 881 के करीब में 800। देखिए दोस्तों, जब हमने सुबह में ऐप ओपन किया था उस टाइम यानी कि रेट चल रहा था अडानी पोर्ट्स का 879-80 के करीब में चल रहा था। अभी प्रेजेंट में देखिए 881 हो चुका है। अगर आपने ज़्यादा स्टॉक ख़रीदा है तो आप चाहें तो इस रेट पे आप बेच सकते हो, बेचकर फिर दोबारा से खरीद सकते हो, दूसरे को किसी और आइटम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से होता है स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट काफ़ी सूझबूझ का खेल होता है। इसमें आप जितना सूझबूझ से काम लो उतना ही इन फ्यूचर आप ग्रोथ कर सकते हो। मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको स्टॉक मार्केट क्या होता है उसको इसके बारे में कुछ नॉलेज ही अभी तक नहीं है। तो स्टॉक मार्केट से नॉलेज होने से मतलब नहीं है, आपके पास पूंजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पूंजी हो तभी आप इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। लेकिन ध्यान रखें कि आपको नॉलेज बेहतर होनी चाहिए, यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको बेहतर उसके बारे में परख नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने ग्राफ के माध्यम से समझाया कि ग्राफ आप 1 साल का देख सकते हो, 1 साल के ग्राफ से आप समझ सकते हो कि किस मंथ में किस आइटम का किस मतलब कि स्टॉक का प्राइस हाई गया है, किस मंथ में उसका प्राइस काफ़ी लो गया है। तो इस हिसाब से आप ग्राफ को देखकर काफ़ी उसके बारीकियों को समझ सकते हो स्टॉक मार्केट के, और उस हिसाब से पैसा आप उस स्टॉक में लगा सकते हो। तो दोस्तों, हमारी आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।